सो अर्ली मॉर्निंग है, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अभी देखो ये मकई है, 1 किलो का डब्बा है लगभग। ये वाली मकई ले रहा और इधर साइड पे स्टार्टर फीड है। इसमें स्टार्टर फीड डाल रहा है अभी मेरे पास। ये स्टार्टर ही एक बैग ला लिया था मैं 70 kg का परिगी से। ये 800 ग्राम्स है ना, ये 700 ग्राम्स लूँगा। लगभग 1.5 किलो का फीड आज दे रहा मैं। तो इसको इस तरीके से मिला देके मकई प्लस स्टार्टर फीड। अभी इंक्यूबेटर के पास आ गया, 2 बल्ब नहीं थे, 2 बल्ब ला के आराम से 100 बत्ती के लगा दिया। फैन चल रहा और ये वाले टब में पानी रख दिया। पानी रख के अभी ये सारे अंडे 27 एग्स इसमें जमा देता हूँ। तो सभी जो मैं इंक्यूबेटर में डाल रहा अंडे, ये 27 अंडे रहेंगे। इसमें से निकलती से चूजे पूरे आपके लिए फ्री में रहेंगे। चूजे निकाल कर दूंगा, अंडे देके ले लो भाई चूजे निकाल लो बोल के ऐसा गिव अवे नहीं करता। मैं मेहनत करता, अंडों को सुबह शाम घुमा के मेहनत करके चूजे निकाल के आपको वो चूजे देता फ्री में। भाई कैसा मिले हमारे को वो चूजे फिर बोल के आप पूछ सकते हैं। पिछला वीडियो देखे हो तो आपको पता है, नहीं देखे हो तो उनके लिए मैं एक छोटा सा 1 मिनट में कंप्लीट करता। देखो 21 क्वेश्चंस पूछूंगा मैं। 21 क्वेश्चंस के आंसर कौन सही देते और जल्दी देते कमेंट बॉक्स में, उनको ये चूजे मिलने वाले हैं। करना इतना है कि पिछले वीडियो में मेरे पिछले वीडियो में रानीखेत बीमारी की पहचान, न्यूकास्टल डिसीज बोलते हैं उसको, उसकी पहचान, रानीखेत बीमारी को कैसे पहचानना बोल के मैं क्वेश्चन पूछा था। बहुत सारे लोग आंसर करें, कमेंट चेक करिए जाके होना तो। भाई गर्दन मुर्गी मुंडी पूरी ऊपर कर रही है तो गर्दन पूरी ऊपर कर रही, सिर पूरा नीचे डाल ले रहा ऐसा, तो ये रानीखेत डिसीज है बोल के सही जवाब दिए बहुत सारे लोग। आज दूसरा क्वेश्चन रहता आज के वीडियो में, और कल के वीडियो में तीसरा, परसों के वीडियो में चौथा। ऐसा 21 दिन लगता ना, मैं मेहनत करते जाऊंगा, मैं ही मेहनत करके चूजे निकालूंगा फिर आगे। बस आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। वीडियो रखता ना मैं, तुरंत आना, आके मैं कौन सा क्वेश्चन पूछा उसका पूरा जवाब देना कमेंट बॉक्स में। वीडियो पूरा देख के मैं कभी भी पूछ सकता क्वेश्चन। वीडियो के 1 मिनट के बाद, नहीं तो 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, बीच में कहीं भी पूछ सकता। आज का सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि फॉल फॉक्स यानी माता बीमारी के लक्षण क्या है, कैसा पहचानना। सेकंड क्वेश्चन है। कल के वीडियो में, तीसरे वीडियो में, कल के वीडियो में और एक क्वेश्चन पूछूंगा। वो क्वेश्चन आज नहीं बोलूंगा, कल ही बोलूंगा। इसीलिए वीडियो देखो, पूरा देख के जवाब दो, सही जवाब। मेरा मकसद इतना है कि मैं ये 27 चूजे निकालता बड़ी मुश्किल से, यानी सुबह शाम घुमा घुमा के। ये चूजों को आप हिफाजत से पाल सकना बोल तो आपको एक्सपीरियंस होना, यानी नॉलेज होना, सीख के रहना। बहुत सारे भाई टाइम पास को देख रहे यार, मैं टाइम पास के लिए वीडियोस नहीं बनाता। मैं बोल दूं आपको, मेरी जो ऊपर वाला नॉलेज दिया वो नॉलेज आपको देने के लिए मैं वीडियोस बनाता। इसीलिए पहला क्वेश्चन था मेरा रानीखेत बीमारी को कैसा पहचानना, और आज दूसरे वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि फॉल फॉक्स यानी माता नाम की बीमारी का पहचान, कैसे पहचानना ये। उसके बाद आने वाले वीडियोस में ये भी रहता। तीसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि रानीखेत बीमारी का इलाज कैसे करना, ये तो भी हो सकता। नहीं तो CRD का इलाज तो भी, फॉल फॉक्स अभी बताया ना, इसका इलाज तो भी। आने वाले वीडियोस में ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। इससे क्या होता है बोल तो आप सब सीख के रहोगे, मासूम से बर्ड्स की जान बचाओगे। फॉल फॉक्स बीमारी का पहचान क्या है ये बताओ, जल्दी से कमेंट करो। वीडियो पूरा देखो भाई, भगा कर मत देखो। मैं इंक्यूबेटर में फटक से अंडे लोड कर देता हूँ। आप एक बार रैंकिंग देखो, पिछले क्वेश्चन पूछा था ना मैं पिछले वीडियो में, उसमें कितने जने सही आंसर दिए, कौन पहले दिए, वो वालों का मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ। जो जीमेल है वही मैं इसमें मेंशन कर रहा हूँ। 1वें नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर आपको इस तरीके से दिख जाएगा, और कौन कौन आंसर देंगे वो भी लिखूंगा। बट आपको यहाँ पे क्या समझना है, 21 क्वेश्चंस के आंसर देना। एक क्वेश्चन का ही हम आंसर दे दिया हमारे को ये पूरे चूजे मिल जाते बोल के नहीं, पूरा किधर जाके मेरा मकसद एक ही है कि बर्ड्स की जान बचाऊं और आपको सिखाऊं। मेरी नॉलेज आपके बर्ड्स की जान बचा रही है आपको सिखाकर, तो मेरे लिए बड़ी बात है वो। चलिए अभी पूरे अंडों को मैं इंक्यूबेटर में डाल दिया। लगभग 21 दिन तक मुझे इनके पीछे मेहनत करना पड़ता, सुबह शाम घुमाकर बच्चे निकाल के आपको देना पड़ता। आप सिर्फ 21 क्वेश्चंस का आंसर देके ये बच्चे जीत ले सकते हैं। दोस्तों और एक तगड़ी हेल्प करने वाला हूं मैं आपको। वो हेल्प क्या है, ये चूजे जीतने के लिए आपको
पूरे क्वेश्चंस, उसके आंसर्स भी मैं अभी बता देने वाला हूँ। देखते हैं कौन अच्छे से याद रख के नेक्स्ट वीडियोस में मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर जल्दी जल्दी देते बोल के। चलो पहले तो मैं बता दिया आपको रानीखेत बीमारी की पहचान। पहला क्वेश्चन था अपना रानीखेत बीमारी की पहचान क्या है बोल के। वो सारे भाई गर्दन ऐसा या ऐसा, यानी गर्दन टेढ़ी कर देना या ऊपर कर देना सिर पूरा, ये रानीखेत बीमारी की पहचान है बोल के बता। एक्सेलेंट आंसर है, क्योंकि रानीखेत बीमारी में ही अपन देखने को आता कि पूरा इस तरीके से गर्दन घुमा देना या पूरा ऐसा घुमा देना। दूसरे बीमारियों में ज्यादातर इस तरीके से नहीं दिखेगा, थोड़ा नीचे कमजोरी की वजह से घुमाती थोड़ा, पर रानीखेत के जैसे नहीं घुमाते दूसरे बीमारियों में। ये पूरा रानीखेत में ऐसा घुमा देती पूरा। ये पहचान हो गई। इसकी मेडिसिन बताता देखो, ये रानीखेत बीमारी के लिए एक प्रॉपर मेडिसिन नहीं बनी। फिर कैसा बचा है बोल तो उसको पहले ही चूजों को ही वैक्सीन कर लेना पड़ता है, बीमारी नहीं आए जैसा। 7वें दिन पे, 6-7वें दिन पे हम लसोटा वैक्सीन करते हैं ये बीमारी नहीं आने के लिए, और हर 3 महीने को एक बार R2V वैक्सीन करते जाते हैं ताकि ये रानीखेत बीमारी नहीं आना बोल के। फिर आ गई के बाद क्या करना, आगे तो वो बर्ड को वहां से उठाना, अच्छे बर्ड्स में से उठा के एक आइसोलेट पार्टीशन बना लेना, आपकी जाली या पिंजरा या कुछ भी रूम वगैरह, वहां उसके आसपास में दूसरे मुर्गियों की मक्खियां मच्छर भी, ये मुर्गी पे के मच्छर मक्खियां भी जाके अच्छी वाली मुर्गी पे नहीं बैठना, कहीं को बोलते इससे उसको आ जाता हो। ऐसा सेपरेट करके उसको टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड देना। अगर 3 महीने से ऊपर का बर्ड है तो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड मेडिसिन रहती, ये देना एंटीबायोटिक। उसके साथ साथ आप ब्रूटॉन और वैमिरोल ये ताकत के लिए कंटिन्यू करना। आप ऐसे एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करके वो विटामिन ई की टैबलेट भी खिला सकते हैं आप, थोड़ा सा टुकड़ा, ऐसे एंटीबायोटिक्स देके उसको रिकवर कर सकते हैं। बट 100 में से 10-20 परसेंट बर्ड्स ही बचते वैक्सीन नहीं करी तो। और दूसरी बात क्या है बोली तो, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो बर्ड बचेगी, जिसका वीक है वो चली जाती, ये याद रख लो। इसलिए वैक्सीन कर लो जल्दी से। ये हो गया। उसके बाद दूसरा, आज का क्वेश्चन क्या पूछा मैं, आज के वीडियो में क्वेश्चन क्या पूछा, फॉलपॉक्स बीमारी की पहचान क्या है। फॉलपॉक्स बीमारी का दूसरा नाम है, माता के नाम से जानी जाती है। मुंह के ऊपर फुंसियां हो जाते, बहुत सारे फुंसियां आंखी के ऊपर हो जाते, आंख बंद हो जाती, मुंह के अंदर तलक हो जाते, ये फॉलपॉक्स बीमारी है। दूसरे बीमारियों में ऐसा नजर नहीं आता, थोड़े दाग नजर आते होंगे, पर फॉलपॉक्स जैसे दाग नहीं नजर आते। कई बोलते पूरा फेस, पूरा गर्दन, थोड़े मुर्गियों को तो गर्दन पे से भी आ जाता। ये फॉलपॉक्स बीमारी की पहचान है, फुंसियां मेन। तो इसका इलाज क्या है बोल तो, इसकी भी प्रॉपर मेडिसिन नहीं बनी, इसको भी हम वैक्सीन करते। चूजे की एज 30 से लेकर 35 के बीच में आपको ये फॉलपॉक्स वैक्सीन करना पड़ता, ये बीमारी नहीं आए जैसा। 100 मुर्गियां हैं, आप फॉलपॉक्स वैक्सीन कर लिए, उसमें से 10 मुर्गियों को वैक्सीन करी तो भी 10 मुर्गियों को आ सकती, बाकी के 90 मुर्गियों को फॉलपॉक्स बीमारी नहीं आती। फिर भाई हम नहीं करी तो क्या होता बोलते 90 मुर्गियों को फॉलपॉक्स बीमारी आ जाती, 10 मुर्गियों ही कुछ बच सकते हैं, कहीं को बोलते थोड़ा इम्यून सिस्टम तगड़ा रहे सो। तो ये याद रख लो, वैक्सीन जरूरी है। फिर इसको मेडिसिन क्या है, इसको से जो भी बीमारी है उठाओ, अच्छे मुर्गियों से अलग रखो, उस पे मक्खी मच्छर बैठकर दूसरे अच्छे वाली मुर्गी के पास नहीं गई, उतनी दूर पे रखना उसको। रखे के बाद क्या करना बोलते, उसको हल्दी और नीम का पत्ता, जैसे अपन नीम का पत्ता रहता ना, जो नीम की लकड़ी से दांत साफ करते हैं अपन, वो नीम के पत्ते को क्या करो आप, इतना सा पत्ता ले लो, लेके ग्राइंडर में मिक्सी में डालो, डाल के थोड़ा सा पानी, एक लगभग आधी कप पानी डालो, डाल के वो पत्ते को थोड़ा सा दबा के जो ग्राइंडर में वो जग रहता है ना यार, उसमें थोड़ा प्रेस करके अच्छे से पीस दो। कैसा पीसते बोलते, हाथ को अपन मेहंदी लगा लेते वैसे मेहंदी के टाइप में पीसना। 4 चमचे वो पीसी सो क्या आपको पेस्ट, 4 चमचे पेस्ट बना, तो उसमें क्या करना बोलते 1 चमचा हल्दी ले लेना, हल्दी ले लेके वो पेस्ट में डालो, डाल के फिर एक बार मिक्सी को ऑन करके ऑफ कर दो, वो पूरा अच्छे से मिल जाता। भाई हमारे पास 8 चमचे पेस्ट बन गया यार, कितना डालना, 2 चमचे डालो मेरे भाई, 4 में से 4
पेस्ट को 4 चमचे पेस्ट को 1 चमचा हल्दी मिलाना, बस उतना, यानी 25% हल्दी मिलाना। मिला के पूरे फूंसियों को अप्लाई कर दो, मुर्गे के मुंह को, नाक को वगैरह सब कुछ। भाई नाक में गए तो क्या तो भी होता, आंख में गए तो क्या तो भी होता, बोलता डाल के होना बोल के आंख में पकड़ के, आंख में कोई नहीं डालते, ऐसा नको करो, बस ऐसा लगा दो ऊपर से, थोड़ा बहुत चले गया, लगाते रहे तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसकी वजह से मुर्गियां नहीं मरते। बीमारी की वजह से जिसका इम्यून सिस्टम वीक है वो चले जाती, बट आप ये मत समझना कि भाई ये लगाए उसको ही चले गई बोल दो, वो नहीं लगाए तो अच्छे मुर्गियां, देखो ये पेस्ट अप्लाई लगाए तो 100 मुर्गियां में से एक 60 मुर्गियां बची तो 40 मुर्गियां जा सकते, बट पेस्ट नहीं लगाए तो सारे मुर्गियां चले जाते, बच्चे चले जाते, खाली 5-6 बच्चे बची तो ही, 5-6 मुर्गियां बची तो ही भोज हो गया। कहीं को बोलते वायरल डिसीज से ये बहुत ये रहता, मोर्टेलिटी तो होती, बट अपन क्या करना बोलते बचाने की कोशिश करना, वैक्सीन कर लेना, वैक्सीन कर लेके हुए सो बर्ड्स को पेस्ट अप्लाई कर देना, मैं बताई सो। उसके बाद 2 क्वेश्चंस के लक्षण, मेडिसिन, ट्रीटमेंट सब कुछ बता दिया। अभी तीसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में पूछूंगा। अगले वीडियो में कौन सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं? तीसरा देखो, चिक्स को डे 1 से लेके डे 5 तक कौन सी मेडिसिन देना। याद रखो, चूजा अंडे में से निकलता ना जब डे 1 स्टार्ट होता, वहां से लेके डे 5 तक कौन सी मेडिसिन देना बोली तो ब्रूटॉन देना। पहले क्या करते थे बोली तो, चूजा जब निकलता वहां से लेके पहले गुड़ का पानी दे देते थे, गुड़ का पानी देके 1वें दिन पे थोड़ा, एक बच्चे को 1 ग्राम के हिसाब से गुड़ का पानी देके, उसके बाद 1वें दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन लेक्सिन पाउडर देते थे पहले। अभी क्या हो रहा बोल तो, फीड में उतनी क्वालिटी नहीं रहने की वजह से बच्चों को जो मोशन करते, वो लेट्रिन करते, वो जगह पे वो खाए सो मल, जो वो खाना खाए के बाद मल करते ना, ये मल लेट्रिन की जगह पे चिपक जाकर मुर्गी के बच्चों की धीरे धीरे से कमजोर होकर मोर्टेलिटी हो रही। ऐसा नहीं होना बोली तो क्या करना बोली तो अपन बच्चा जब अंडे में से निकलता ना, निकले जब से ब्रूटॉन 1वें दिन से लेके 5वें दिन तक ब्रूटॉन देना। कितनी देना? 1 लीटर पानी में 4 ml, 3 से 4 ml, 4 ml मान लो, ठीक है। 1 लीटर पानी में 4 ml ब्रूटॉन मिलाना, मिला के बच्चों को पीने के पानी में रख देना, पी लेते। याद रखो क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, बच्चों को 1वें दिन से लेके 5वें दिन तक कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करना है? इसका आंसर है ब्रूटॉन इस्तेमाल करना। एक लिवर टॉनिक रहती है, इसके साथ साथ विटामिन भी रहते हैं इसमें ये। और चौथा क्वेश्चन क्या है, चूजों को 6ठे दिन, 5वें दिन तक तो बता दिया मैं, 6ठे दिन कौन सी वैक्सीन करना, कौन सी वैक्सीन करना बोली तो इसका आंसर है लसोटा वैक्सीन करना। रानीखेत बीमारी नहीं आई जैसा लसोटा वैक्सीन करते 6ठे दिन पे। 7वें दिन पे हम करते थे, बट क्या हुआ बोली तो 6ठे दिन पे 7वें दिन पे कर सकते, बट 7वें दिन पे करना बेटर रहता, ठीक है। ये हो गया आंसर है इसका, लसोटा वैक्सीन 6ठे दिन पे करना, ये हो गया। उसके बाद दूसरा 8वें दिन 9वें दिन, यानी अभी 5वां क्वेश्चन आता है, चिक्स को 7वें दिन, 8वें दिन और 9वें दिन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना। 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, ये 3 दिन लेक्सिन पाउडर का इस्तेमाल करना। ये लेक्सिन पाउडर 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से, नहीं तो आधा भी ग्राम डाल सकते। ये याद रख लो चुपके की, 2 लीटर पानी में 1 ग्राम लेक्सिन पाउडर घुला के देना। 1 लीटर पानी है तो आधा ग्राम लेक्सिन पाउडर घुला के दे देना। अच्छे से सुनो, कितनेवा क्वेश्चन है ये? 5वां क्वेश्चन है, चूजों को 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, यानी उनकी एज 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना बोली तो इसका आंसर है लेक्सिन पाउडर का। एक एंटीबायोटिक रहती, आप देखते होंगे कि आपके चूजे की एक आंख थोड़ा सा मूंछे जाती रहती, आंखी में मैल आ जाते रहता, आंखी में पानी आ जाते रहता, ये प्रॉब्लम नहीं आए जैसा ये लेक्सिन पाउडर यूज होती मेरे भाई। ये लेक्सिन पाउडर लसोटा वैक्सीन दिए के बाद 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन देना रहता। ये हो गया। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन आता है आपको, 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन
जो चूजों की एज रहती, ये एज के चूजों को कौन सी मेडिसिन देना, यानी 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, ये 3 दिन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करना बोल तो ब्रूटॉन का इस्तेमाल करना। कई को बोलते चूजे दाना खाते रहते हैं ना, उनका जो डाइजेशन अच्छे से होने के लिए पीछे उसका मल के जगह पे नहीं चिपक गया जैसा उसका मल, ये ब्रूटॉन इस्तेमाल करना। कब इस्तेमाल करना, कौन कौन से दिन, क्वेश्चन अच्छे से देखो। किधर गया, हाँ, चूजों की एज डे 10, 11, 12 पे कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना बोलते हो ब्रूटॉन का। कितने इस्तेमाल करना मैं पहले ही बता दिया आपको, 1 लीटर पानी में 4 ml मिला के देना। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आता है आपका, 7वें वीडियो में ही दूंगा ये क्वेश्चन, 7वां वीडियो में। आज दूसरा वीडियो है ना, दूसरे वीडियो में कौन सा पूछा मैं आपको, यही फुंसियों की, जो माता नाम की बीमारी को कैसे पहचानना बोल के, जो फॉल फॉक्स बीमारी को। अभी 7वां क्वेश्चन आता है आपको, डे 13 पे कौन सी वैक्सीन करना। डे 13 पे आपको गम्बोरो वैक्सीन करना रहता। डे 14 पे करते थे हम, एक दिन कम कर दिया मैं, कई को बोली तो 14 मतलब चूजे ना थोड़ा जल्दी से पंख ढीले छोड़ रहे, यानी पंख ढीले छोड़ के एक जगह बैठ के मर जाते रहते ना, ये फॉल फॉक्स वैक्सीन नहीं करने की वजह से ऐसा होता। इसीलिए आपको ये डे 13 पे ही करो, 14 पे ना 13 पे ही, बाय मिस्टेक 13 मिस हो गया तो 14 कर सकते, पर इसका आंसर है 13 पे, डे 13 पे ये गम्बोरो वैक्सीन करना, ये याद रखो। 14 भी राइट आंसर ही होगा, डे 13, 14 2 दिन में कर सकते हैं हम ये। इसके बाद 8वें दिन, 8वां क्वेश्चन, ठीक है, 8वां क्वेश्चन, चूजों की एज 14, 15, 16, 13 डे पे आप वैक्सीन कर दिया, खत्म, उस दिन फ्रेश पानी ही देना आपको। 8वें दिन 14, 15, 16, सॉरी 8वां क्वेश्चन, 14 डे, 15 डे, 16 पे कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करना। आप याद रख लो, वैक्सीन करने के बाद अगले दिन से, वैक्सीन करी सो अगले दिन से लगातार 3 दिन तक लेक्सिन पाउडर का ही इस्तेमाल करना। तो आपको ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 8वां क्वेश्चन, डे 14, 15, 16 पे कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करना बोल तो लेक्सिन पाउडर इस्तेमाल करना। कितनी इस्तेमाल करना, 1 लीटर पानी में आधा ग्राम। उसके बाद 9वां क्वेश्चन होता है आपको, डे 17, 18, 19 पे कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करना, ब्रूटॉन इस्तेमाल करना। लेक्सिन पाउडर हो गई के बाद उसके अगले ही दिन से आपको ब्रूटॉन इस्तेमाल करना। ये लेक्सिन पाउडर काहे को इस्तेमाल कर रहे हैं हम बोली तो, मुर्गी के आंख में पानी आ जाना, लेयर बनना, ऐसा कुछ रहे तो ये लेक्सिन पाउडर इस्तेमाल करते हैं हम। अगर ये लेक्सिन पाउडर इस्तेमाल करने से क्या है ना, वो बीमारियां भी, आने वाले बीमारियों भी नहीं आते, कहीं को बोलते ये एंटीबायोटिक रहती है लेक्सिन पाउडर। और ये ब्रूटॉन के लिए रहती है बोलते ताकत के लिए रहती, मल्टी विटामिन्स रहते हैं, लिवर पे काम करती, चूजे को जल्दी ग्रोथ में लाने के लिए काम करती। लेक्सिन पाउडर हेल्दी रखने में काम कर रही, जल्दी ग्रोथ में लाने के लिए ब्रूटॉन काम कर रही, ये याद रख लो। कब से कब तक इस्तेमाल करें अपन, हाँ, ब्रूटॉन का 9th क्वेश्चन क्या है अपना, 17th डे, 18th डे, 19th डे पे हम ब्रूटॉन का इस्तेमाल करें। ब्रूटॉन का इस्तेमाल जब कंप्लीट हो जाता आपको, फिर एक वैक्सीन आती है आपको 21 डे पे। 10 का क्वेश्चन रहता है आपको, डे 21 पे कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना, कौन सी वैक्सीन, तो डे 21 पे कौन सी वैक्सीन का इस्तेमाल करना। ये 10वें वीडियो में, यानी 10वां क्वेश्चन रहेगा आपको, कौन सी वैक्सीन का इस्तेमाल करना, लसोटा बूस्टर वैक्सीन का। 21 डे पे लसोटा बूस्टर का वैक्सीन इस्तेमाल करना। कई को बोली तो बोला ना, लसोटा बूस्टर एक ही रहता, बट दोबारा हम दे रहे जब उसको लसोटा बूस्टर बोल के नाम लगाते। वैक्सीन तो एक ही रहती, लसोटा वैक्सीन, रानीखेत बीमारी नहीं आने के लिए ये वैक्सीन दे रहे हैं। इसके बाद 11th क्वेश्चन रहेगा आपको, डे 22, 23, 24 पे कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना। मेडिसिन का, कौन सी मेडिसिन का, वैक्सीन करी सो अगले दिन से 3 दिन तक क्या देना अपन, लेक्सिन पाउडर का इस्तेमाल करना बोल के याद रख लो बोल के बोला मैं। डे 21, डे 22, 23, 24 पे लेक्सिन पाउडर का इस्तेमाल करना। उसके बाद अगला 12वां क्वेश्चन आता है आपको, डे 25, 26, 27 पे कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना। ये 3 दिन आपको ब्रूटॉन का इस्तेमाल करना, इसका आंसर है ब्रूटॉन।
13th क्वेश्चन हो गया आपको, डे 28 पे कौन सी वैक्सीन करना, गम्बोरो बूस्टर वैक्सीन करना। वो कैसे करना अपने प्लेलिस्ट में वीडियोस में है, वो भी बताऊं तो बहुत लॉन्ग हो जाता है वीडियो। उसके बाद 14th क्वेश्चन आता है आपको, 29, 30, 31 डे के एज जो रहती चूजों को, ये एज के चूजों को कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना, लेक्सिन पाउडर का इस्तेमाल करना। उसके बाद 15वां क्वेश्चन आता, डे 32, 33, 34 के चूजों को कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना, ब्रूटॉन का इस्तेमाल करना। 15वां क्वेश्चन हो गया जो 15वें वीडियो में आता। उसके बाद 16th क्वेश्चन है आपका, चिक्स की एज 35 दिन पे कौन सी वैक्सीन का इस्तेमाल करना, फॉल फॉक्स वैक्सीन का इस्तेमाल करना। जो मुंह के ऊपर दाग आते माता के नाम से, ये नहीं आने के लिए हम ये वैक्सीन करते। कोविड वैक्सीन, कोविड वायरस नहीं आने के लिए कोविड वैक्सीन जैसा कर ले रहे अपन, चूजों को भी फॉल फॉक्स बीमारी नहीं आने के लिए 35 डे पे फॉल फॉक्स वैक्सीन करते चूजों को। 16वां क्वेश्चन हो गया। 17वां क्वेश्चन, चूजों की एज डे 1 से लेके डे 35 तक कौन सा फीड इस्तेमाल करना, स्टार्टर फीड इस्तेमाल करना। इससे क्या होता है बोली तो एग्जाम्पल के तौर पे बता देता आपको। बच्चों छोटे रहने जब के बच्चों को क्या करते, पैदा होते ही माँ का दूध पिलाते। उनकी एज जैसे जैसे 5 महीने का क्रॉस होता बच्चा, 6 महीने का, 7वें महीने का होते रहता, तब से हम उसको सरलेक्स इंट्रोड्यूस कराते, यानी होममेड सरलेक्स होते या शॉप पे मिलने वाला पैकेट सरलेक्स तो भी खिलाते। अगर ये नहीं खिला के अपन खाना खिला दिए, दाल चावल खिला दिए, बिरयानी खिला दिए वो 7वें महीने के बच्चों को, तो बच्चे को डाइजेशन होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए ये मुर्गी के बच्चे भी इंसान के बच्चों की तरह ही नाजुक रहते, बहुत प्योर देसी के तो और भी बहुत नाजुक रहते, उनको बहुत बहुत केयरफुल से संभालना पड़ता। इसीलिए हम स्टार्टर फीड इस्तेमाल करते। चूजों की एज 1वें दिन से लेके 35 डे तक स्टार्टर फीड का इस्तेमाल करना। ये हो गया। स्टार्टर फीड कहाँ मिलता बोली तो आपके आसपास की जो जानवरों की खल्ली की, जो अपन भैंसों को देते ना खल्ली वगैरह, जानवरों का फीड की दुकान रहती उसमें मिल जाता। नहीं तो पोल्ट्री के यानी मुर्गियों के दाने के सेपरेट शॉप्स भी रहते, वहां से भी नहीं मिल रहा तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी चिक्स स्टार्टर फीड बोल के आप सर्च करो, आ जाता, वहां से ऑर्डर करके ला ले सकते आप। ये हो गया भाई। इन केस स्टार्टर फीड नहीं मिल रहा तो क्या खिलाना चाहिए चूजों को बोली तो परसेंटेज के हिसाब में बताता। देखो, घी लो 40%, यानी 40 ग्राम 400 ग्राम्स घी ले रहे, 1 किलो का बता देता, 400 ग्राम्स घी ले रहे आप, यानी 40%। उसमें 20% बाजरा ले लो और एक 20% जवारी ले लो, 80% हो गया, और 20% सोयाबीन ले लो, लेके चूजों को खिलाओ। ये करो। चलो यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपको, 18वां क्वेश्चन, डे 36 से लेके डे 60 तक, अगला क्वेश्चन अच्छे से सुनो, 18वां क्वेश्चन है ये, डे 36 से लेके 60 डेज की एज तक चूजों को क्या खिलाना, ग्रोवर फीड खिलाना। ग्रोवर फीड बोल के मिलता, बच्चे जल्दी बढ़ने के लिए ताकत का फीड रहता, वो सेम स्टार्टर फीड कैसा दे रहे हम वैसी ग्रोवर फीड बोल के आता, वो सेम जहां बताया मैं मिलता स्टार्टर फीड वही मिलता, वो भी ला लेना, बच्चों को खिलाना। भाई ये भी नहीं मिल रहा हमारे पास, क्या करना, जो फीड स्टार्टर फीड बना लिए ना आप, जैसे मैं बताया होममेड बाजरा और जवारी, घी, ये सोयाबीन ये बताया ना, इसमें क्या करो एक और 20% मकई मिला दो, मिला दे के खिला दो आपके बच्चों को, वहां से इंट्रोड्यूस करो। 36 से चूजों की एज, 36 के एज से कम के चूजों को बिल्कुल भी चावल या कनकी मकई नहीं देना मेरे भाई। कई को बोल दो डाइजेशन नहीं होता, उनको पीछे चिपक जाता। भाई ऐसा नहीं कि भाई हम ब्रूटॉन दे रहे ना पीछे नहीं चिपकने के लिए हम खिलाते, चावल भी खिलाते, कनकी भी खिलाते, फिर वो खिला के वो पिला के क्या फायदा बोल के नहीं बोलना। कई को बोल दो देखो मेरे भाई, ऐसा नहीं कि अपन सर्दी की गोली डाल ले रहे ना बोल के डेली बारिश में ही भीगेंगे अपन, जाके बारिश में ही बैठ जाएंगे, सर्दी की गोली डाल ले रहा ना, सर्दी नहीं होना बोल तो नहीं होती क्या, ये भी उसी है, ऐसा नहीं बोलना। ठीक है, ये हो गया। 18वां क्वेश्चन भी हो गया ना, 19वां क्वेश्चन भी हो गया ना, 61 से लेके
180 डेज तक ग्रोवर फीड देना, यानी 6 महीने तक ग्रोवर फीड दो, अच्छे से रहता। 6 महीने के बाद लेयर मैश फीड बोल के आता, वो खिलाओ, तगड़े बहुत अंडे निकलते। ये हो गया। उसके बाद 20 का क्वेश्चन, ठीक है, 20 का, सीआरडी बीमारी की पहचान और मेडिसिन क्या है, ये बताओ। हाँ, सीआरडी बीमारी की पहचान ये है कि नाक से पानी जाना, आंख से पानी जाना, मुर्गी मुंह खोल के ऐसे सांस लेना, और मुर्गी का जो स्किन रहता वो थोड़ा सा थोड़े थोड़े केसेस में फूल जाना, और मुर्गी की जो ऊपर की ताज रहती वो थोड़ा गिर जाना, ये ब्लैक पड़ना या नीले कलर में पड़ना, ये सीआरडी बीमारी के लक्षण है। पिछले वीडियो में रानीखेत की बीमारी का लक्षण बताओ बोल, तो ये सीआरडी का घुसा दिया उसमें जाके, भाई आंख से पानी जाना, नाक में पानी जाना रानीखेत के डिसीज में, और मुंह खोल के सांस लेना ऐसा बोल के, नहीं मेरे भाई ये सीआरडी है। तो ये इसका आंसर भी बता दिया मैं। इसकी मेडिसिन, फिर सीआरडी बीमारी की मेडिसिन क्या है, एंड्रोफ्लॉक्सासिन वाली मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैरिक्यून हो जान दे या किसमें भी एंड्रोफ्लॉक्सासिन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया। लास्ट 21 क्वेश्चन क्या है, कोराइजा, रानीखेत, सीआरडी, फॉल फॉक्स, डायरिया बीमारी की पहचान क्या है, इनके दवाइयां यानी इनका इलाज क्या है। ये देखो, सीआरडी की बीमारी की पहचान तो बता दिया मैं, पानी जाना आंख से या नाक से पानी जाना, फूल जाना थोड़ा सा, कलगी इधर हो जाना उधर हो जाना, खाना नहीं खाना। कौन से भी बीमारियों में मुर्गियां एक्टिव से खाना नहीं खाती, ये तो बात याद रख लो। ये हो गया, पहचान तो बता दिया। इसकी मेडिसिन एंड्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन रहती, ये हो गया। उसके बाद रानीखेत पे आ जाते। रानीखेत पे भी बताया मैं कि मुंडी ऐसा डाल लेना, ऐसा डाल लेना, गोल भी फिरती, ये रानीखेत की पहचान है। और इसकी मेडिसिन प्रॉपर मेडिसिन नहीं बनी, इसके इलाज के लिए हम वैक्सीन लगा रहे, लसोटा वैक्सीन लगा रहे, R2B वैक्सीन लगा रहे, ये याद रख लो। इसका इलाज मतलब दूसरे मुर्गियों को फैलने नहीं देने के लिए इसको यहाँ से निकाल के, अच्छे मुर्गियों में से निकाल के बाहर एक सेपरेट यानी दूर पे रूम पे रख रहे अपन, उसके ऊपर बैठी सो मक्खी मच्छर अच्छे मुर्गियों तक नहीं गए सुती, दूर पे रख के उसको एंटीबायोटिक्स दे रहे, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, लेक्सिन पाउडर और ब्रूटॉन, वेमिरोल, ऑस्ट्रोवेट ऐसे। ये रानीखेत का हो गया। सीआरडी का भी बता दिया। कोराइजा का आँखी पूरी मूचे जाती, आँखी में क्या होता, सिप्टिक आ जाता, आँखी में सिप्टिक आ जाता, सिप्टिक आँखी खिपले के जैसा होता। ये कोराइजा का सिंपल है, दूसरे बीमारियों में नहीं ज्यादातर नहीं दिखाई देता। ये आँखी पूरा मूचे जाती, मूचे जाके फूल जाती, आँखी फूल जाके उसमें सिप्टिक जैसा खिपला आ जाता। अपन उसका इलाज क्या करना बोलते, 2 पलक ऐसा पकड़ के ऐसा मुर्गी को ओपन करना, ऐसा ओपन करना, ओपन करी तो व्हाइट कलर का या थोड़ा सा पीले, हल्के पीले कलर का सिप्टिक जैसा खिपला निकाल देना, आँख से ऐसा करके निकाल देना। निकाल दियो तो क्या होता बोल, तो ये आँखी में इन्फेक्शन, जिसम में इन्फेक्शन नहीं फैल के मुर्गी सेफ रहती, तो ये निकाल देना। आज करना ऐसा, कल गैप देके परसों करना, परसों करे के बाद एक दिन गैप देके फिर ऐसे ही चेक करते रहना मुर्गी को, आँखी खोल के वो कुछ भी सिप्टिक हुए तो निकालते रहना। अपन नहीं निकाली तो वो सिप्टिक इसी तरीके से आँखी और फूल जाके वो पूरा धीरे धीरे से जिस्म में फैल जाके उसकी डेथ हो जाती। ये, और इसका इलाज में मैरिक्यूनी यानी एंड्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल कर सकते आप, ठीक हो जाती। कोराइजा का भी। फॉल फॉक्स का मुंह के ऊपर दाग हो जाना और नीम का पत्ता, हल्दी तो बता दिया मैं। उसके बाद डायरिया, ये डायरिया बोल तो मोशंस मेरे भाई, यानी व्हाइट कलर का भी मोशंस हो सकता, हरा कलर का भी मोशंस हो सकता। इसमें खासियत क्या रहती बोल तो, मुर्गी के मल करती से जगह रहती ना, वहां से लेके उसके पेट तक पूरा चिपक जाता है ये मल, और स्मेल आते रहती गंदी सी, ये डायरिया होता। इसका इलाज डायरोजोन बोल के मेडिसिन मिलती है आपको होम्योपैथी में, वो ला ले सकते, नहीं तो सिंपल एक ही, उसको निकालो, अलग रखो, अलग रख के लेक्सिन पाउडर, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, वेमिरोल, ऑस्ट्रोवेट ऐसे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। बहुत मुश्किल होता है डायरिया से भी बचाने के लिए। इतने क्वेश्चंस आंसर भी बता दिया, सीरियल नंबर से ही मैं पूछूंगा। जो भाई अच्छे से वीडियो देखो, 1 से 2 बार याद रख लो, याद रख लेके मैं अगले वीडियोस में ये क्वेश्चंस पूछते रहता आपको, ये आंसर्स याद रख लेके जल्दी से आंसर्स करते जाना। कौन जल्दी करा आंसर उनको रैंकिंग, फर्स्ट रैंकिंग मैं दिया हूं ना, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हूं, रैंकिंग्स भी दे रहा हूं मैं आपके लिए, ये सब कर रहा हूं। बस मेरा मकसद क्या है बोल तो, मासूम से बर्ड्स की जान बचाना है,
आपका मुर्गी पालन स्टार्ट करे के बाद आपका नुकसान नहीं हुए जैसा देखना है। कहीं को बोल दो आप ये पूरा सीख के रहे तो ये ना आप 100 की तादाद में मुर्गी पालन करते समय जो भी इसमें से प्रॉब्लम्स आते, अभी मैं जो भी बताया ये प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चंस के आंसर आप सीखे हुए रहते, तब जाके आप इलाज कर ले सकते, आपका नुकसान नहीं होता। फिर आपके लिए मैं उल्टा भाई देखो ट्रेनिंग कैसा ले जाती बोल तो अपन फीस पे करके ट्रेनिंग लेना पड़ता ना अपन को। अब यहाँ तो उल्टा हो गया यार, मैं ही आपको चूजे फ्री में दे के सिखाना पड़ रहा है। सीख लो यार, सीख लो यार। किधर जाके मुझको बर्ड्स की जान बचाना है, आपकी हेल्प करना है। ठीक है, फिर अगले वीडियोस देखते जाओ, बिल्कुल मिस मत होना। जल्दी से कमेंट्स करना रैंक 1 पे आने के लिए।